हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मेथड्स, उनको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो अभी के लिए जो ग्रीन हाउस गैस है उसको देख लेते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस। यानी जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ की सरफेस को वार्म रखता है, नहीं गर्म रखता है। व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमोसफियर, सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड री रेडिएट बाई द ग्रीन हाउस गैसेज। यानी जो सन की जो एनर्जी आ रही है, ये देखो, ये आपका सन है, ठीक है ना, ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर एक ओजोन लेयर है। तो जो सन की जो एनर्जी आ रही है वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी टोटल अर्थ पे आ रही है या टोटली आपकी जो ओजोन लेयर है उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है ना। ये उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस है कि जो सन की एनर्जी आ रही है उसमें से कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, वो आपकी वापस स्पेस में जा रही है और जो कुछ एनर्जी है वो अर्थ पे आ रही है, जिसमें से कुछ पार्ट इसमें स्कैटर हो रहा है। ओके, ठीक है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसके अंदर आपके जो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सम आर्टिफिशियल केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके अंदर ही आते हैं, ठीक ना। तो जब आपका अर्थ पे या ओजोन लेयर पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, अभी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक ना। एक जितना आपका टेम्परेचर अर्थ का होना चाहिए वो हो रहा है आपका, लेकिन जब आप जो ये पावर प्लांट्स यूज़ कर रहे हो, लाइक कोल प्लांट्स, आपके थर्मल पावर प्लांट्स है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है या जो भी आप आर्टिफिशियली यूज़ कर रहे हो, जो ओजोन गैस है या जो ओजोन गैस है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड आप ये यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका अर्थ का टेम्परेचर पर ईयर या पर डे इंक्रीज हो रहा है ना, कुछ परसेंट जो इंक्रीज हो रहा है। अब देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको, ये ये आपकी अर्थ है, ठीक ना, ये टोटल आपकी क्या है, अर्थ है। ये पूरी की पूरी क्या आपकी ओजोन लेयर है। ओके, अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो सन की जो रेडिएशन आ रही है वो सन की रेडिएशन यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन आ रहा है, इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ रेडिएशन मैं बता रहा था आपको, या हीट एनर्जी है, वो वापस इसकी स्पेस में जा रही है, कुछ आपकी अर्थ पे आ रही हैं। इसमें से जो कुछ जो एनर्जी का हिस्सा है वो आपका यहीं पर जो ओजोन है यहाँ पर ट्रैप हो गया, ठीक है ना, और कुछ परसेंटेज जो इसका पार्ट है वो अर्थ पे रह गया, ठीक है ना। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, सोलर रेडिएशन रीचेज टू अर्थ एटमोसफियर, सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, यानी कुछ पार्ट इसका स्पेस के अंदर जा रहा है। सेकंड स्टेप क्या है, द रेस्ट ऑफ सन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड द ओशियन हीटिंग द अर्थ, यानी कुछ परसेंट ऑफ इसका जो पार्ट है वो जो लैंड है और या ओशियंस हैं उन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी अर्थ हीट हो रही है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड स्पेस, यानी कुछ कुछ इसके जो कुछ इसका हिस्सा है वो स्पेस की तरफ आ रहा है इसका, है ना। जो अर्थ है ये वापस इसको रेडिएट कर दिया इस अर्थ ने। सम ऑफ दिस एनर्जी ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज और एटमोसफियर कीपिंग द अर्थ वार्म एनफ टू सस्टेन लाइफ, यानी जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेचुरल प्रोसेस है, जो टेम्परेचर आपका होना चाहिए वो आपका रह गया, ठीक है ना। उसके बाद आपकी कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज है लाइक पावर प्लांट या
आर्टिफिशियल जैसे आप यूज़ कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हो या एसी यूज़ कर रहे हो, उसमें आपका CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। या fossil फ्यूल, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द रिलीज इन टू द एटमोसफियर, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, एक सर्टन लिमिट से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा ये गैस रहेगी तो ज़्यादा अर्थ क्या होगी आपकी हीट रहेगी, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, जिसकी वजह से आपके पता ही है जो वेरियस प्रॉब्लम लाइक जो ग्लेशियर है वो आपके मेल्ट हो जाएंगे। अर्थ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो जो ह्यूमन लाइफ है वो सस्टेन करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी प्रॉब्लम है। अगर इसको देखें तो पॉइंट में देखें तो इसको देखो, सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ एटमोसफियर। स्टेप फर्स्ट क्या है, जो सोलर रेडिएशंस हैं वो अर्थ की सरफेस पे आ रही हैं। सम ऑफ दिस इज़ रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस, यानी कुछ परसेंट इसका जो पार्ट है वो स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। उसके बाद रेस्ट ऑफ सन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड द ओशियन हीटिंग द अर्थ, यानी कुछ इसका हिस्सा है वो जो लैंड है और जो ओशियन है वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो आपकी वार्म रहती है, यानी जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन लाइन सस्टेन कर पाती है। यहाँ पर हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टुवर्ड स्पेस, जो आपकी अर्थ है वो हीट रेडिएट कर देती है टुवर्ड दी स्पेस, यानी स्पेस की तरफ चली जाती है कुछ इसमें हिस्सा। सम ऑफ हीट इज ट्रैप्ड बाई ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर कीपिंग द अर्थ वार्म एंड अप टू सस्टेन लाइफ, यानी कुछ इसका जो पार्ट है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस ये एटमोसफियर के अंदर इसको ट्रैप कर लेती है, यानी जो हीट है, जो सन से जो हीट एनर्जी आ रही है वो यहीं पर रह जाती है। जो ग्रीन हाउस गैसेज है एटमोसफियर के अंदर वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ह्यूमन लाइफ है वो सस्टेन हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, वो सारी की सारी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी ज़्यादा जो क्वांटिटी हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका एटमोसफियर का टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट, यानी जो आपकी एक्स्ट्रा जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो एक्स्ट्रा हीट ट्रैप कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है ना। नेक्स्ट आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है कैसे काम करता है, उसकी वजह से जो आपकी ह्यूमन लाइफ है कैसे सस्टेन होती है। इसमें एक तो नोटिस करने की बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि एडवांटेज भी है कि इसकी वजह से आपका ह्यूमन की जो लाइफ है यहाँ पर सस्टेन हो रही है। क्योंकि अगर ये गैसेज एनवायरनमेंट में नहीं होंगी, ग्रीन हाउस गैसेज एक लिमिट से कम होंगी, तो उस केस में क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ रहेंगे, जो ग्लेशियर है और ज़्यादा जम जाएंगे, ठीक है ना, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा हो जाएंगी एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं उनको डूबने का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पर फ्लड ज़्यादा आएंगे और सारे के सारे इसके इश्यूज हैं, ये देख सकते हो आप। उसके बाद आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको अपन एक सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर रिन्यू कर सकते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको आप सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर आप रिन्यू नहीं कर सकते। उनके जो स्टोरेज हैं, ठीक है ना, वो एक लिमिटेड टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, आप उनका यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसे देख सकते हो जो कन्वेंशनल एनर्जी मेथड्स हैं, यानी जो पास्ट में भी यूज आ रहे थे, जो अपने पूर्वज यूज कर रहे थे, वो सारे के सारे क्या है, कन्वेंशनल मेथड है। लाइक आपके जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना, जो ग्राउंड के अंदर जिनको आप डिप करके उनको ले रहे हो, ठीक है, मोस्टली, जनरली नहीं, मोस्टली सारे के सारे क्या है, वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो इनको क्लासीफाई कर लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्स क्या है आपके, मोस्टली जो आप ग्राउंड से नीचे लेते हो,
मोस्टली फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर द ग्राउंड ना, लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज, इनके सारे के सारे जो रिजर्व हैं या स्टोरेज हैं लिमिटेड है, ठीक है ना, दे लिमिटेड। आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल वेनिश। और जो नॉन कन्वेंशनल है इनको आप सर्टेन टाइम में आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हो, जैसे सोलर हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन बाद आपकी विंड दोबारा आएंगी, जिसकी वजह से आप विंड मिल दोबारा चालू कर सकते हो। सोलर एनर्जी है, नाइट में ये सोलर नहीं रहते, लेकिन मॉर्निंग से इवनिंग टाइम में आपकी सोलर एनर्जी रह सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आप एक सर्टेन टाइम में इनको रिन्यू कर रहे हो। न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि कम मात्रा में आपका न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो सकता है, तो आप इनको दोबारा से रिन्यू कर सकते हो। हाँ, जियोथर्मल है, बायोगैस है, टाइडल एनर्जी है, बायोफ्यूल है ना, ये सारे के सारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। ध्यान देने की बात क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज आपके नॉन रिन्यूएबल हैं ना, नॉन रिन्यूएबल, और जो नॉन कन्वेंशनल है ये सारे के सारे क्या है, रिन्यूएबल हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ये सारे के सारे। ध्यान देने की बात है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, रिन्यूएबल हैं। एक बार आप इनको आप बार बार यूज कर सकते हो। नेचुरली दे विल गेट, ठीक है ना। और नॉन रिन्यूएबल क्या है, जैसे आपका ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल होगा, इनके आप रिजर्व हैं जो ग्राउंड के अंदर मिलते हैं, उनको आप टेक्निकल जो मशीन है उनको यूज करके आप उनको ग्राउंड से लेते हो, उसके बाद उनका आप प्रोसेस करके आप एनर्जी लेते हो, ठीक है ना। तो इनके जो कोल के जो रिजर्व है या नेचुरल गैस रिजर्व है वो आफ्टर सम टाइम दे विल वेनिश, ख़त्म हो जाएंगे यानी, ठीक है। ये आप कर सकते हो यहाँ से। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें या मेरे से आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं खुश होऊंगा अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई भी किसी तरह का आपके पास डाउट आता है तुरंत आप मेरे को मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में टाइप करें, है ना। और जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ उनको आप रेगुलर बेसिस पे देखें। ओके, थैंक यू।